बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी मूंग दाल की बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार सी रेसिपी जो बिल्कुल 10 से 12 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। गर्मियों में अक्सर औकात हमारा बहुत देर तक किचन में खड़े होने का दिल नहीं चाहता, इसलिए आज आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही आसान सी रेसिपी जो बिल्कुल 10 मिनट में बनेगी, लेकिन बनेगी बहुत ज्यादा टेस्टी। आप इसको गरम गरम रोटियों, चपातियों और पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगी। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए वक्त जाए के बगैर इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया कढ़ाई और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 कप घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में दालें वगैरह बहुत मजेदार लगती हैं, ये मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन आधा खाने का चम्मच। अच्छा, आप घी लें या ऑयल लें तो आपने कोशिश ये करनी है कि घी ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, यानी तेज़ गर्म ना हो कि लहसुन अदरक को जैसे ही हम डालें ना उसका कलर चेंज हो जाए। अब आप देख रहे हैं ये हल्का-हल्का फ्राई हो रहा है ना लहसुन अदरक, और इसकी हल्की-हल्की सी खुशबू आने लगेगी, तब तक हमने इसको फ्राई करना है, इसको हमने कलर नहीं देना। तो ये देखिए लहसुन अदरक फ्राई हो चुका है हल्का सा। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने। उसका मैंने पेस्ट बनाकर इसके अंदर ऐड किया और इसको अब मैं हल्का-सा मिक्स करूँगी। इतना मिक्स करूँगी कि घी और लहसुन अदरक के साथ टमाटर का पेस्ट जो है ना वो मिक्स हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। उसके बाद इसके अंदर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। धनिया पाउडर इसके अंदर मैंने 2 चाय का चम्मच डाला है। और इसके अलावा इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर भी मैंने इसके अंदर 2 चाय का चम्मच डाला। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूंगी चिकन पाउडर, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। अगर आपके पास चिकन पाउडर मौजूद नहीं है तो आप चिकन क्यूब होता है वो हाफ जो है ना इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बस अब हमने मसालों को और टमाटरों को अच्छी तरह से भूनना है कि टमाटरों का कच्चापन भी खत्म हो जाए, इसका पानी ड्राई हो जाए, और जो हमने सूखे मसाले डाले ना उनका कच्चापन भी खत्म हो जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो गया है, मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। तो बस अब इस टाइम पे आकर हमने क्या करना है, इसकी जो तरी है ना वो हमने निकाल लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से कटोरी में हम तरी को अलहदा कर लेंगे, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है जब हम दालें बनाते हैं ना उसमें जितना भी ऑयल और घी डाल लें एंड में जो है ना वो जो उसकी तरी होती है ना वो मिक्स हो जाती है, वो नजर नहीं आ रही होती, इसलिए हम ये थोड़ा सा इसको सेपरेट करेंगे, बाद में यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो मसाला रह गया, अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दाल। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम्स मूंग की दाल ली है, यानी कि 1 पाव ली थी मूंग की दाल, जिसको मैंने अच्छी तरह से धोकर और 1 घंटा पहले ना भिगो के रख दिया था। अब इसका पानी हम गिरा देंगे। पानी गिराने के बाद ये सारी दाल जो है ना हम इस मसाले में शामिल कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से सारी दाल मैंने कढ़ाई में शामिल कर दी है। अब अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और दाल को हमने कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए ना मसाले के साथ भूनना है। अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ना तो दाल में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और बहुत खुशबूदार हमारी दाल बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हल्के हाथों से हम 2 से 3 मिनट के लिए दाल की भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी दाल जो है वो अच्छे से भुन चुकी है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर देते हैं। तो 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्च ली थी, जिसको दरमियान से काट के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हरी मिर्च को भी हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं दाल के साथ। थोड़ा मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो अगर आपने दाने वाली दाल बनानी है ना तो पानी कम ऐड करेंगे, अगर आपने दाल को अच्छी तरह से पतला बनाना है तो फिर आप ज़्यादा पानी ऐड करेंगे। तो मैं दाने वाली दाल बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसके अंदर 1 ग्लास पानी ऐड करूँगी। लेकिन अगर आपने दाल पतली बनानी है तो फिर 2 से ढाई ग्लास आप इसके अंदर पानी ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस टाइम पे आकर आप नमक मिर्च चख लें, अगर कम हो तो आप डाल सकते हैं, मेरा परफेक्ट था। अब बस इसको कवर करेंगे और इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए ना लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे दाल को पकते हुए, और ये देखिए दाल जो है ना हमारी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है और इसका पानी भी ड्राई हो गया है। बस आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे कटी हुई हरी और साथ ही खूब सारा सा हरा धनिया भी डालेंगे और दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं। आखिर में इसके ऊपर जो हमने तरी निकाल के रखी थी वो डाल देंगे और इसको भी हल्का-सा कर लेते हैं मिक्स। तो ये लीजिए बहुत ही खुशबूदार, दानेदार और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मूँग की दाल बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ।
तो माशाल्लाह से हमारी मूँग दाल बनकर तैयार हो गई है। आखिर में सर्व करते वक़्त इसके ऊपर आप थोड़ा-सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर लें और ये लीजिए। बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही मज़ेदार और दानेदार सी हमारी मूँग दाल बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही खिली-खिली सी बनकर तैयार हुई है। आप इसको गरम-गरम रोटियों, पराठों और चपातियों के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।